Hello students, I am Amit Goyal, faculty of St. Andrews Institute of Management Technology, Department BCA, Semester 2. Now we are discussing about the topic Principle of Mathematical Induction. बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी 100% एक क्वेश्चन जरूर आता है PMI का। ये टॉपिक हमारे पास क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, बट हम इसको BCA के अंदर भी अगेन दोबारा से रिवाइज़ करेंगे, पूरा कंप्लीट टॉपिक फ्रॉम A to Z. See, this is the introduction part of the PMI. In algebra or in other discipline of mathematics, there are certain results or statements that are formulated in the term of n. Basically मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास मैथ्स के अंदर अलजेब्रा में कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, कई सारे रिजल्ट ऐसे आते हैं जो कि n की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे n क्या होता है, क्वाड्रेटिक इंटीजर होता है. तो प्रूव दिस स्टेटमेंट, हम उस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं बाय यूजिंग सम प्रिंसिपल्स दैट इज़ यूज्ड based on the specific technology is known as the PMI. It means Principle of Mathematical Induction. कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स आते हैं जो कि n टर्म्स के लिए ट्रू होते हैं, बट हम उसे प्रूव करना है बाय यूजिंग अदर स्टेटमेंट्स, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. दो स्टेप्स होते हैं बेटा, एक होता है प्रिंसिपल इंडक्शन, एक होता है प्रिंसिपल डिडक्शन. सी, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज़ वन सच टूल which can be used to prove a wide variety of mathematical statements. We have many statements, many mathematical statements. Each such statement is assumed as Pn. जितनी भी statement है सबसे पहले क्या करेंगे, उसको Pn consider करेंगे. Where n is a positive integer, for which the correctness of for the case n is equal to 1 is examined. बेसिकली n is equal to 1 को हमें एग्जामिन करना होता है, Pk को हमें क्या करना है, ट्रू कंसिडर करना है, और Pk+1 को फिर से हमें एग्जामिन करना है, यानी कि प्रूव करना है. See, there is a given statement Pn involving the natural number n such that, हमारे पास कोई स्टेटमेंट होती है, जो भी स्टेटमेंट होगी उसको हम Pn कंसिडर करेंगे. द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, दैट इज़ P1 इज़ ट्रू. अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग भी अगर आप चेक करेंगे तो हम n इज इक्वल टू 1 को तो हम ट्रू प्रूव करते हैं, P1 इज़ ट्रू इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. और हम क्या करेंगे कि जब p इज इक्वल टू 1 ट्रू हो जाएगा, p इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम ट्रू कर देंगे, फिर हम उस स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू कंसिडर करेंगे कि n इज इक्वल टू k इज़ ट्रू. ठीक, दैट इज़ ट्रू फॉर pk. और उसके बाद हम क्या करेंगे, pk+1 के लिए उसको ट्रू प्रूव करेंगे. देन Pn इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर. अगर ये तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाती हैं, अगर इन केस लेट सपोज पहली स्टेटमेंट हमारे पास n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू नहीं होती है, तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे. दैट इज़ अ स्पेसिफिक टर्म. ठीक है, वो स्पेसिफिक नंबर के लिए ही, यानी एक पर्टिकुलर नंबर के लिए ही ट्रू होती है, बाकी नंबर्स के लिए ट्रू नहीं होगी. बट हमको तो ये प्रूव करना है कि जो भी हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है वो 1 के लिए नहीं, वो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होनी चाहिए. ठीक है. सी स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था डिडक्शन के बारे में. इंडक्शन एंड डिडक्शन बोथ आर अपोजिट वर्ड. ठीक, इंडक्शन का उल्टा होता है डिडक्शन. डिडक्शन में हम क्या करते हैं, जनरलाइज टर्म को स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ट्रू करते हैं, जबकि इंडक्शन के अंदर स्पेसिफिक स्टेटमेंट को जनरलाइज करते हैं फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 8 इज़ डिविजिबल बाय 2. ठीक, 8 इज़ डिविजिबल बाय 2, या फिर हम कह सकते हैं एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इज़ एन नंबर. देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं इसके लिए, 8 इज़ एन ईवन नंबर. 8 क्या हो गया हमारे पास, ईवन नंबर हो गया, यानी कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाए है तो हम इसे क्या बोलेंगे, ईवन नंबर बोलेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक डिडक्शन टर्म है, एक जनरलाइज टर्म है जिसको हमने स्पेसिफिक वैल्यू कन्वर्ट करा दी और ये बोल दिया कि 8 इज़ एन ईवन नंबर. ठीक है. नेक्स्ट देखिए बेटा, इंडक्शन. इंडक्शन क्या होता है, देखो आपको यहाँ पर एक जो डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम के अंदर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर क्यूब्स टाइप हैं, या टाइल्स कह देते हैं ना, ये टाइल्स दे रखे हैं हमें. और ये जो टाइल है हमारे पास, वी कैन से दिस टाइल इज़ ट्रू फॉर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. और देखिए एक के ऊपर एक गिरती चली आ रही हैं. ये जो ऑर्डर होता है, फिर जो ये ऑर्डर होता है, ये पूरा का पूरा हर एक टर्म के लिए, स्पेसिफिक टर्म नहीं, सारे नंबर्स के लिए ट्रू हो जाता है. टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सपोज अ सेट ऑफ थिन रेक्टेंगुलर टाइल आर प्लेस इन ऑर्डर टू शॉन, जैसे फिगर में दे रखा है. व्हेन द फर्स्ट टाइल इज पुश, अगर हम एक टाइल को यहाँ पे पुश करते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो सारे के सारी टाइल, फर्स्ट टाइल फॉल्स पहले. ठीक है, जब फर्स्ट टाइल गिरेगी, फर्स्ट टाइल फॉल एंड
in the event that any tile fall in successive will necessary fall. This is underlining principle of mathematical induction. एक टाइल गिरेगी, एक के साथ सारी टाइल्स गिरती चली जाएंगी. इट मीन्स अगर कोई स्पेसिफिक टर्म n1 के लिए ट्रू होगी तो हम उसको जनरलाइज के लिए भी कन्वर्ट कर देंगे. और जनरलाइज हम कौन सी होती है, जो 1 के लिए भी ट्रू होती है और बाकी अदर नेचुरल नंबर्स के लिए भी ट्रू होती चली जाती है. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. यही हमें फॉलो करना है अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. टाइप ऑफ क्वेश्चन टू बी सॉल्व बाय यूजिंग PMI. किस तरह के क्वेश्चन होते हैं? एक तो बेटा स्टेटमेंट होते हैं. 3 टाइप के क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास होते हैं. स्टेटमेंट गिविंग एक्सप्रेशन अबाउट समेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पेसिफिक सीरीज. या तो एडिशन होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है. दूसरा डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं एक तरह से, स्टेटमेंट टू शो द डिविजिबिलिटी ऑफ एन एक्सप्रेशन बाय द सर्टेन नंबर. और थर्ड होता है बेटा हमारे पास स्टेटमेंट कंटेनिंग साइन ऑफ इनइक्वलिटी. और थर्ड पार्ट है हमारे पास जिसमें इनइक्वलिटी का साइन हमारे पास होता है. ठीक है, ये 3 तरह के क्वेश्चंस हैं. एक तो जनरलाइज जिसके अंदर प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस हो या फिर समेशन और मल्टीप्लिकेशन हो. सेकंड होता है हमारे पास जिसके अंदर डिविजिबिलिटी होती है. डिविजिबिलिटी मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 या उस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं n यूज़ होता है. ठीक है, जैसे 2n इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, 2n - 1 इज़ ऑलवेज एन ऑड नंबर. और थर्ड होता है जिसमें इनइक्वलिटी का साइन होता है. टाइप 1 क्वेश्चन फॉर ऑल n ग्रेटर दैन 1 इक्वल्स टू 1. देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. इसका मतलब है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, जिसे बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर. इसका आंसर होता है n + 1 2n + 1 बाय 6. ठीक है, अब देखो ये वाला हमारे पास जो ये वाला पार्ट है ये हमारे पास पूरा है n + 1 2n + 1 डिवाइड बाय 6. अब हम एज्यूम करते हैं कि ऑल लेट द गिवन स्टेटमेंट Pn, ये n दे रखा है हमें, फॉर n = 1. n = 1 के लिए हमें इसे ट्रू करना है. तो भाई जो लास्ट में n स्क्वायर है वहाँ पे तो 1 पुटअप कर दो. तो जैसे ही 1 पुटअप करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा. राइट हैंड साइड के अंदर n की जगह 1 तो ये कितना हो जाएगा 2 ये तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा डिवाइड बाय 6. आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आपका अगेन आंसर क्या आएगा 1 आएगा, विच इज़ ट्रू, जो कि ट्रू हो जाएगा. तो इसका मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट लेफ्ट राइट दोनों के दोनों क्या है 1 के लिए ट्रू हो चुकी हैं. तो इसका मतलब हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया कि n = 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है. फिर क्या सेकंड स्टेप क्या था, k के लिए इसको एज्यूम करेंगे कि एज्यूम दैट pk इज़ ट्रू फॉर ऑल सम पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़. अब देखो जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पर हमने k प्लेस कर दिया. तो ऊपर आ गया n की जगह पे k² k + 1 2k + 1 डिवाइड बाय 6. एक एक स्टेप को आप समझो, उसी के बिहाफ पे पूरा न्यूमेरिकल होगा. आप इसकी PDF है वो भी देखो. ठीक है, तभी स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी. देखो बेटा अब थर्ड पार्ट आ चुका है हमारे पास. थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे k + 1 के लिए. 1 के लिए प्रूव हो चुका है, k के लिए हमने एज्यूम कर लिया है. एंड थर्ड में क्या करेंगे हम k + 1 के लिए प्रूव करेंगे. तो हमने क्या किया बेटा, बोथ साइड k + 1 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, लेफ्ट में भी और राइट में भी. जो स्टेटमेंट हमारे पास पीछे थी उसके अंदर हमने क्या किया, k + 1 का होल स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दिया. देखो लेफ्ट में था हमारे पास 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k + 1 का होल स्क्वायर. तो लेफ्ट में हमने ऐड कर दिया. राइट में हमारे पास ये था, यहाँ पे भी हमने k + 1 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया. अब आपको लेफ्ट से कुछ नहीं करना, जो राइट वाला पार्ट है ये वाला, इसको ही आपको सिंप्लीफाई करना है. कैसे, k + 1 2k + 1 प्लस हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया. ठीक है, ध्यान से समझना. अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 6k + 1 का होल स्क्वायर. उसके हमने पूरे में से k + 1 कॉमन ले लिया. तो अंदर क्या बचा 2k + 7k + 6. जब 2k + 7k + 6 बच जाएगा और उसकी मिडिल स्प्लिट करी जाएगी तो बेटा हमारे पास फाइनली आंसर क्या आएगा k + 1. इसका जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा k + 2 और 2k + 3. k + 2 को हम लिखेंगे k + 1 + 1 और 2k + 3 को लिखेंगे 2 ब्रैकेट k + 1 + 1. इसका लिखने का रीज़न क्या है, इसे लिखने का रीज़न ये है कि अब हमें पता लग चुका है कि हमारे पास जो क्वेश्चन था वहाँ जहाँ पर n था वहाँ पे आ चुका है k + 1. जहाँ पे n + 1 था वहाँ पे n की जगह पे k + 1 और जहाँ पे 2n + 1 था वहाँ पे भी n की जगह पे k + 1. अगर आप हल्का से पीछे करके देखोगे तो वहाँ पर स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ पे हमारे पास n की जगह n था वहाँ पे क्या आ चुका है n की जगह k + 1. तो इसका मतलब क्या हो गया, k + 1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई. इसका मतलब फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर. एंड इस तरीके से हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करेंगे और प्रूव करने के बाद अपना आंसर को लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. देखिए बेटा एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 1 × 2 × 3 2 × 3 × 4 इक्वल्स टू n × n + 1 × n + 2. जिस तरह इसमें आगे आ रहे हैं 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव है, फिर 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव है, तो n + 1 2n + 1 भी कॉन्जिक्यूटिव है.
तो उसका जो बेटा आंसर होता है जनरलाइजेशन के लिए n+1 2n+1 n+3 डिवाइड बाय 4, ये इसका आंसर है। मतलब इसकी एक स्पेसिफिक, इसका एक स्पेशलाइज आंसर है। ठीक है, अब हमें इसे प्रूव करना है कि ये स्पेशलाइज जो है वो जनरल टर्म है। इसका मतलब ये जनरल स्टेटमेंट है, यानी कि ये जो आंसर है ये सिर्फ 1 के लिए नहीं, ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। सी कैसे देखेंगे हम, देखो यह लिखा है P1, सबसे पहले हमने 1 के लिए लिखा, तो 1 के लिए हमारे पास क्या आंसर आया। यहाँ पे अगर हम 1 पुटअप करेंगे 1 2 और यहाँ पे कितना आएगा 3, 1 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आ गया 6। उसके बाद हम यहाँ पे 1 पुटअप करेंगे 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, तो 4 से 4 कट जाएगा। जब 4 से 4 कैंसिल हो गया क्या रह गया यहाँ पे 6, तो यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों जगह क्या आ गया 6 आ गया। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=1। जब n=1 के लिए ट्रू हो चुकी है तो हमें p k के लिए क्या करना है, एज्यूम करना है। ये मैंने आपको पहले बताया था, 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है और k के लिए एज्यूम करना है। देखो स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे हमने क्या लगा दिया, k लगा दिया। अब 1 × 2 × 3 2 × 3 × 4, यहाँ पे n के का क्या आ गया k+1 k+2 इक्वल्स में भी n के को हटा के k+1 k+2 k+3 डिवाइड बाय 4। वी शैल नाउ प्रूव दैट k+1 इज़ ट्रू, यानी कि हमें क्या करना है, ऐड करना है k n की जगह पे k+1 लगा के दोनों तरफ। पहले n की जगह पे आप k+1 लगा दो और लेफ्ट राइट दोनों तरफ ऐड कर दो। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, देखो जो क्वेश्चन था हमारे पास 1 × 2 × 3 2 × 3 × 4 प्लस k+1, n की जगह पे k+1 आ गया, फिर k+1 वहाँ पे n+1 था तो यहाँ पे क्या आ गया n की जगह k+1 और +1 यानी क्या हो गया k+2 हो गया, और यहाँ पे इस तरह से k+3 आ गया। तो यानी कि k+1 k+2 k+3 दोनों तरफ ऐड कर दो, लेफ्ट में भी और राइट में भी। अब ध्यान से समझो, जो हमारे पास राइट वाला पार्ट था यानी कि ये वाला पार्ट जो था, इसमें देखो ऐड करके जब हमने प्लस का साइन लगाया और जो हमने लेफ़्ट में ऐड किया, लेफ़्ट में हमने ये पूरा पार्ट ऐड किया है, n की जगह पे k+1 लगा के हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, वही पार्ट राइट में भी ऐड होगा। अब देखो राइट में ऐड हुआ क्या, n k+1 k+2 और k+3। अब इसमें से और इस वाले पार्ट के सॉल्यूशन में से बेटा डिवाइड बाय 4 का मतलब है इस पूरे के नीचे 4 आ रहा है। हमने क्या किया, सब में से कॉमन लिया, k+1 और k+2 k+3 कॉमन ले लिया। जैसे हम कॉमन लेंगे तो लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ k+4। पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 भी आ जाएगा, और उसके बाद k+1 k+2 k+3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा सिर्फ k+4 डिवाइड बाय 4। इसका मतलब क्या है, k+1 इज़ ट्रू वेन एवर pk इज़ ट्रू। इसका मतलब है PMI जो है वो स्टेटमेंट वो ट्रू है किसके लिए, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अभी बेटा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ही चल रहा है। PMI में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर n, देखो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी हमें प्रूव करनी है 7⁻n माइनस 3⁻n इज डिविजिबल बाय n। आप अपने आप भी चेक कर सकते हो, यहाँ 1 डालोगे तो क्या आंसर आएगा 4, 4 को 4 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे 2 डालो तब भी देखो डिवाइड होगा, 7⁻2 माइनस 3⁻2, 7⁻2 कितना होता है 49, 3⁻2 कितना होता है 9, 7⁻2 49 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा बेटा 40, 40 अगेन 4 से डिवाइड होता है। बट ये तो हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू पुटअप कर दिया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो जनरलाइज प्रूव करना है। इसका मतलब इसको प्रूव करना है कि हाँ ये बात ठीक है बाय यूजिंग PMI। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे गलती से प्लस लग गया, इसको माइनस कर लेना। 7⁻n माइनस 3⁻n इज डिविजिबल बाय 4 ये प्रूव करना है। देखो पहले तो मैं n=1 के लिए प्रूव करना है, n=1 के लिए जब ये प्रूव हो गया तो 7⁻1 माइनस 3⁻1, 7 में 3 का कितना आ गया 4, 4 किससे हो गया 4 इज़ डिविजिबल बाय 4, यानी कि विच इज़ डिविजिबल बाय 4 से डिवाइड हो चुका है ना। तो पहला पार्ट प्रूव हो गई, हाँ ये स्टेटमेंट n=1 के लिए ट्रू हो गई। अब अगला देखो हमारे पास क्या है, Pn इज़ ट्रू फॉर n=1 तो हो चुका। अब k पुटअप कर दो बेटा इसकी जगह पे। जैसे हमने k पुटअप किया तो यहाँ पे 7⁻k माइनस 3⁻k इज इक्वल टू मैंने लिखा है 4d। अब इस 4d का मतलब समझ लो, 4d का ये मतलब होता है कि यानी ये वाला जो नंबर है, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये वाली, ये कहीं ना कहीं 4 की मल्टीपल है, 4 से डिविजिबल है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया 4d। लेट सपोज जैसे मैंने 2 पुटअप किया था, इसका आंसर कितना आया था 40 आया था ना। तो जब इसका आंसर 40 आया तो 4 × 10 होता है वो, 4 × 10। तो हमने 10 को यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर ली जिसको क्या लिखा d। यानी कहीं पर भी अगर हमें 7⁻k की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी आगे पार्ट में, तो हम क्या पुटअप करेंगे 4d प्लस 3⁻k। आगे देखिए, आगे जो हमारा पार्ट है, नाउ वी विश टू प्रूव दैट k+1 इज़ ट्रू। अब हमें k+1 के लिए ट्रू करना है, तो हमने क्या किया 7⁻n माइनस 3⁻n था, वहाँ मैंने क्या कर दिया k+1 लगा दिया। ठीक है बेटा, 7⁻k+1 हो गया माइनस 3⁻k+1 हो गया। अब करेंगे क्या वो समझो।
सबसे पहले हमने क्या किया, जब ये वाला पार्ट हमारे पास आ चुका है तो हमने क्या किया, 7 माइनस 7 इंटू 3 प्लस 3 यानी इसको हमने क्या किया, इसको प्लस माइनस कर लिया, यानी सेम टर्म को प्लस माइनस करेंगे, यानी इसमें से भी माइनस 3 प्लस कर लिया और ये इसको माइनस भी कर लिया। तो देखो इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि हमने इन दोनों में से 7 कॉमन ले लिया। जैसे 7 कॉमन आ गया, अंदर क्या आ गया, 7 माइनस 3 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आया, 3 कॉमन आ गया, तो क्या आ गया, 7 माइनस 3 आ गया। 7 में 3 का कितना आ गया, 4। और इसको हम पढ़ के आ चुके थे कि अगर इसमें पूरे की पूरी वैल्यू कितनी है, 4D बाय इक्वेशन नंबर 1, पीछे जो इक्वेशन थी 4D, इसको माइनस करके 4 आ गया। इस पूरे में से कॉमन लेके दिखा दो 4, जो को 4 कॉमन आ गया। जैसे इस पूरे में से 4 कॉमन आएगा, वी कैन से हम क्या कहेंगे कि स्टेटमेंट Pk+1 इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, का मतलब देयरफॉर बाय PMI द स्टेटमेंट Pn इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। सेम टाइप का बेटा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा है n+1 n+5 इज़ मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 के मल्टीपल हमें दिखाना है, तो पहले n की जगह 1 पुटअप करो। तो जैसे 1 पुटअप किया, 1 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया। 6 2 या 12 हो गया। 12 क्या होता है, 3 का मल्टीपल होता है। ये हमें अच्छी तरह समझ में आ चुका है पहले भी। फिर k के लिए हम प्रूव करेंगे, तो k के लिए लिख देंगे पहले ही क्या, k+1 k+6, n को उठा के क्या लगा दिया, k+1 इज इक्वल टू 3D। 3D मैंने आपको बता दिया था क्योंकि ये पूरा 3 का मल्टीपल है, तो यानी कहीं ना कहीं हमें 3D लगाना पड़ेगा। 3D का मतलब समझ में आ गया आपको कि ये कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल है, तो 3 के साथ कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि आप D ही लो, आप M भी ले सकते हो, A भी ले सकते हो, वट एवर यू वांट। अब हम क्या करेंगे, k+1 के लिए प्रूव करेंगे। तो बेटा वहाँ था n+1 और n+5, तो n तो यहाँ पर आ गया, n की जगह क्या आ गया, k+1 क्योंकि n को हटा के हमने क्या लगा दिया, k+1 लगा दिया। k+1 आ गया। अब हम बेटा क्या किया, हमने यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करना शुरू किया। इस k को इससे मल्टीप्लाई किया। थोड़ा सा स्मार्टली इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिससे आपको समझ में। देखो k का हमने सिर्फ किया k+5 से, अभी 1 से नहीं किया, तो 1 से यहाँ पर कर दिया। k का किससे किया, k+5 से, फिर k का किससे किया, 1 से, ये आ गया। फिर ये था k+2। अब ध्यान से k+2 है, यहाँ पे प्लस k का तो हो चुका है, तो 2 का रहेगा ना। 2 का किससे करेंगे, k+5 से, और फिर 2 का किससे करेंगे, 1 से, ये रहा। ठीक, ध्यान से स्मार्टली इसका वो करना है जिससे कि हमारे पास कॉमन आता चला जाए। यहाँ पे है k+5, यहाँ पे कितना आएगा, k+2 k+10, इसको सॉल्व कर दिया, +2 ये आ गया। k+5 चलेगा, कितना आ गया, 3k+12, और 3k+12 को जब हमने स्प्लिट किया तो यहाँ पर k+5 तो था ही। अब यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, फिर हमने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दी इसकी, इस k+1 की मल्टीप्लाई करी इससे, k+5 इंटू k से, तो क्या आ गया, k+1 k+5। और जब k+1 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करी तो बेटा देखो 3 कॉमन आ गया पहले, तो 3+4 और k+1 ये वाला, ये रहा। ठीक है, अब इस पूरे में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ गया, एक तो 3D किस बात का, पीछे हमने पढ़ा था कि k+1 k+5 को 3D कंसिडर किया था, 3D आ गया, प्लस इसको हमने एज इट इज लिख दिया और पूरे में से 3 कॉमन लेके दिखा दिया। तो हमें ये पता लग गया कि हाँ ये रियली में 3 का डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है, फ्रॉम द लास्ट लाइन वी कैन सी दैट इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k+1 ऑल्सो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें प्रूव करना है, यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन आ गया। प्रूव दैट 2n ग्रेटर देन n फॉर ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर n। 2n है यहाँ पे, तो हमें 2 के अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है, इनइक्वलिटी का साइन आ रहा है। तो बेटा इनइक्वलिटी का साइन को भी प्रूव वैसे ही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, वो चेंजेस देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा है Pn को हमने क्या कंसिडर किया, 2n n की वैल्यू 1 पुटअप कर दी। जैसे मैंने n की वैल्यू 1 पुटअप करी तो यहाँ क्या आएगा, 2n ग्रेटर देन, यहाँ पे 1 आएगा, सही कर लेना इसको। तो इसका मतलब 2 ग्रेटर देन 1, ये तो ट्रू हो चुका है कि यस P की वैल्यू अगर 1 पुटअप की तो यह वैल्यू ट्रू हो गई। ठीक है, k के लिए एज्यूम करते हैं, वो पता ही हमें 2 के हमने क्या किया, 2 के लगाया, ग्रेटर देन के ये आ गया। ठीक, जब ये सेकंड पार्ट भी हमारे पास प्रूव हो चुका है, अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ। लेकिन थर्ड पार्ट पे बेटा हमें n की जगह पे क्या चाहिए, k+1। तो जब n की जगह पे k+1 चाहिए और है क्या यहाँ पे n, तो k तो आ चुका है, +1 कैसे आएगा, बेस सेम पावर प्लस की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड कर देंगे। देखो आगे क्या किया हमने, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड कर दिया। जैसे हमने मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड किया तो यहाँ पे तो आ गया 2k+1, यहाँ कितना आ गया 2k को ब्रेक करो, देखो कितना आता है k+1, और k+k ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होता है, k+1 से। ये हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर n की जगह पे क्या पुटअप करना था हमें, k+1। तो यहाँ पे इसको इससे कंपेयर कराया, यहाँ पे क्या है 2k, यहाँ k+k लिख दिया, और k+k हमेशा किससे बड़ा होता है, k+1 से बड़ा होता है। तो अगर हम इन चारों को कंपेयर करेंगे बेटा, देखो ये इससे बड़ा है, ये वाला इससे बड़ा है, तो बाय 1 × 2 क्या होगा, ये वाला हमेशा बड़ा होगा इस वाले पार्ट से।
और ये तो मैं प्रूव करना था कि 2⁻k+1 इज ग्रेटर देन k+1, तो इसका मतलब ये प्रूव हो चुका है। बाय मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन वी कैन से दैट Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। सेम एक क्वेश्चन और है, तो यानी अब ये लास्ट है। देखिए हमने क्या किया, हर एक पार्ट के 2-2 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब आगे देखिए 1 + x⁻n greater than equals to 1 + nx। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 पुटअप कर देते हैं, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 पुटअप किया, 1 पुटअप करेंगे तो 1 + 1 2 हो गया, और n है यहाँ पे, तो n के लिए 1 के लिए तो ट्रू हो गया क्योंकि इक्वल है, इक्वल का साइन तो दे रखा है। अगर सिर्फ ग्रेटर देन कहते तो गलत हो जाता। इन्हें लिखा भी है x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन -1 है। -1 से बड़ी यानी 0 से स्टार्ट भी कर सकते हो आप, लेकिन 0 नहीं लेंगे। हमने क्या किया यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर लिया क्योंकि PMI कहता है पहले 1 डालना है, फिर k डालेंगे। देखो k के लिए भी हमने k के लिए तो एज इट इज़ लिख देते हैं और ट्रू कंसिडर कर लेते हैं। n के पे क्या आ गया k+1। प्रूफ क्या करना है k+1 के लिए, तो यहाँ पे भी अगेन क्या करेंगे, k+1 लाना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, +1 से बोथ साइड, यानी +1 मतलब है 1 + x से। जैसी 1 + x की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो बेस सेम पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। देखिए मल्टीप्लाई बाय 1 + x बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या होगा k+1, यहाँ पे 1 + x आ गया, यहाँ तो बेस सेम पावर प्लस हो गया जैसे हमने मल्टीप्लाई बोथ साइड किया। इसको मल्टीप्लाई कर लिया 1 + x + kx + kx²। k क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करना शुरू करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 1 + x + kx जो होगा हमेशा क्या होगा, इससे छोटा होगा। किससे, इस वाले पार्ट से। इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, छोटा होगा। अब ये पार्ट अगर मैं आपको समझाऊँ ध्यान से, तो ये आया कहाँ से, ये आया है पीछे वाले जो क्वेश्चन था। क्वेश्चन में हमने n की जगह पे k+1 पुटअप। देखिए अगर मैं यहाँ पर n की जगह पे k+1 पुटअप कर दूंगा तो मेरा कंपैरिजन वाला पार्ट बन जाएगा जो मैंने पीछे समझाया आपको। देखिए यहाँ पर आ गया ना वही वाला पार्ट, तो इसको हमें किससे कंपेयर कराना है, इस वाले पार्ट से, और ये पता लगेगा कि ये सबसे छोटा हो गया, ये वाला सबसे बड़ा हो गया, और हमारा PMI भी इसी पर डिपेंड है। क्वेश्चन ही हमारा ये था कि 1 + x⁻n ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 + x। ये nx यहाँ पे देखो क्या आ गया, ठीक है। अभी हमने प्रूव भी कर दिया, तो इसका मतलब स्टेटमेंट से प्रूव हो चुका है कि हाँ ये रियली में PMI के अकॉर्डिंग हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और आप इसके नोट्स भी फॉलो करो, जो नोट्स हैं उसमें भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो क्वेश्चन करके देखो, ठीक है। आपको सही में समझ में आ जाएगा ये वाला पार्ट कि PMI को हम सॉल्व कैसे करते हैं।